ऐसा क्यों कर रही हैं आपकी मदद? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहाँ पर आ ही गई थी तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही हैं? अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। हद होती है। अब भला मॉम को साइड पे ले जाके बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसे जैसे हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। फहद, आई थिंक वी शुड गो। वेट, देखे तो सही मॉम डिसीजन क्या लेती। डिसीजन हद होती है। मॉम, लेट्स गो होम। चलेंगे, लेकिन रुखसती के बाद। व्हाट? व्हाट इज दिस मॉम? I talk to you, Fahad. Mom, I can't believe this. Sarah. चलना यार, लेट्स गो। मेरी खातिर। कम, लेट्स गो। मुट्ठी में रेत जैसे बीते समय की धारा, नदिया का पानी जैसे। कल जाने क्या हो मौला, कोई ना जाने किसके नसीबों में है प्यार हजाने। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। एक तेरा ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे। मामा, मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आज मैंने आपसे जिस लहजे में बात की है वो आज से पहले कभी नहीं की। परेशानी की हालत में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गया, तो प्लीज उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। तुमने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। लेकिन एक मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये जो छोटे घराने की लड़कियां होती हैं ना। छोटा घराना? मेरा मतलब है ये जो गरीब गुरबा की लड़कियां होती हैं, सारा बचपन इनका गुर्बत में गुजरा होता है, और जब बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है ना, तो ससुराल में आते ही फौरन अपने रंग ढंग बदल लेते। अगर तुमने इसको ज्यादा मुंह लगाया ना तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप?
अगर तो तुम जिंदगी वैसे ही गुजारते रहे जैसे कि चल रही थी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने उस लड़की की खातिर हमें इग्नोर किया। मामा बस कर दें आप, फॉर गॉड सेक प्लीज। अभी तो वो घर में आई है, टाइम ही कितना हुआ उससे, आपको पहले से ही खदशात लाक हो गए हैं। अहमर, मेरा तजुर्बा है, मुशाहिदा है, एक उम्र गुजारी है मैंने, इसलिए तुम्हें वक्त से पहले आप समझा। प्लीज अच्छे की उम्मीद रखें। आप कब आए? मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आपके जागने का वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मेरी तो अभी आंख लगी। क्या वाकई इतना टाइम हो गया है? ताबीर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज शाम जो कुछ भी हुआ शादी पर, जो तमाशा क्रिएट हुआ, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी को और तुम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप सॉरी ना कहें, इसमें आपका क्या कसूर है? बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए स्टैंड लिया और हमें इस रुसवाई से बचा लिया। ताबीर, सच तो ये है कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं। इतना खुश हूं कि आज शाम की बदमज़गी इस खुशी को कम नहीं कर सकी। सच? हाँ, अपनी अम्मी के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरी अम्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और बहुत सारा। अगर सामने वाला शख्स उनका गुस्सा बर्दाश्त कर ले तो उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा चला जाता है। मेरी तुम्हें एक एडवाइस है, तुम उनके गुस्से पे कभी रिएक्ट मत करना। अगर बर्दाश्त कर लोगी तो इस पूरे घर पर राज करोगी। आप तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? बहुत हेडेक हो रहा है मुझे अभी भी। फजूल सा फंक्शन था ना। ऑब्वियसली ये अहमर की चॉइस थी। बहुत ही उम्दा चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर नहीं आई? बस आ रही है। बहुत सुस्त लड़की है, पता नहीं घर कैसे मैनेज करेगी। अहमर, अहमर जरा बात सुनना। हाँ फहद, आ रहा हूँ। अहमर, जाके बैठो मामा के पास। अस्सलाम वालेकुम। अनवर, जी बेगम साहबा। नाश्ता लग गया? जी बेगम साहबा लग गया। चले? अहमर तो आ लें। आता रहेगा, तुम तो चलो।